उत्तराखंड चुनाव परिणाम आने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पुलिया नहीं पुलों का निर्माण किया जाएगा। छपटियों पर बजट ठिकाने लगाने की अपेक्षा अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के टेस्ट की फैसिलिटी उपलब्ध कराना होगा। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर अरबों रुपयों का बजट ठिकाने लगाने के बजाय बजट से मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ये बात नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन नेगी ने कही। देखिए, जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पूरे एनालिसिस करके जिनकी प्रतिज्ञा की गई या एक किस्म से घोषणाएं की गई। जैसे आज हमारा जो हॉस्पिटलों की बहुत बुरी स्थिति है कि हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं पर दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ भी होंगी तो जो है मूलभूत जांचें, जैसे आपके जो है एलोपैथी जो ब्लड की जांच हो गया, एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, इस प्रकार के जो है जो जांचें जो है उसके लिए भी हम देहरादून जाना पड़ता है। सरकार ने देखो, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्व में भी रही है, बहुत सुधार करने का प्रयास हमने जो है इन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने का प्रयास करा, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। उनके लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं कि भैया देखो, अगर हॉस्पिटल हमारी सरकार बनती है तो हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएंगी। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था जो चरमरा गई है उत्तराखंड में, एम्बुलेंस की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, जिसमें जो है एयर एम्बुलेंस हो और क्या नाम अपनी जो 108 पहले पूर्व में भी संचालित की गई थी उसको पुनः संचालित करने का हो, और जैसे छोटी छोटी गलियां हों, जैसे कहीं जो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती वहाँ बाइक के माध्यम से भी एम्बुलेंस को संचालित करने की व्यवस्था पार्टी के घोषणा पत्र में की गई। और भाजपा व कांग्रेस के कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना रहा है। विगत में जब भी कांग्रेस की सरकारें रही तब अस्पतालों का निर्माण किया गया, डिग्री कॉलेज बने व प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया गया, जबकि भाजपा सरकार के पास इस बारे में कहने को कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात किसानों की आमदनी दुगनी करने की करें तो कांग्रेस की सरकारों द्वारा बनाई गई नहरों पर आज भी बीजेपी सरकारों द्वारा हर वर्ष लिपापोती कर करोड़ों का बजट ठिकाने लगाया जा रहा है। बाईपास हो गया, यहाँ पार्किंगों की व्यवस्थाएं होगी, और कई गांव ऐसे हैं जो आज भी जो है सड़कों से वंचित हैं, सड़कों से जो है आज भी जोड़े जाने हैं, वो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जैसे सरकारें बनी हैं, सरकारें रही हैं, तो उन्होंने जो है अपने पुराना जो आप देख लीजिए, नौगांव में कार्यक्रम हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपने देखा होगा उसमें किस किस प्रकार की घोषणाएं हुई, छपूटी और जो है छोटी छोटी 6-6 मीटर की पुलियाँ और बाढ़ सुरक्षा कार्य, ये इस तरीके की जो घोषणाएं हो रही है। देखिए, आने वाले समय में ये क्या मैसेज आता है कि भाई मुख्यमंत्री जो है छपूटी की घोषणा करने का, मुख्यमंत्री जो है छपूटियाँ बनाएगा। तो जो सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो हमारी बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे आज पुरोला विधानसभा जूझ रही है, और उनको मुझे समस्त क्षेत्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पे हमारा जो है नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि सरकार के समक्ष उन सब चीज़ों को रखें और सरकार से उन समस्याओं का निस्तारण करवाएं। बीजेपी सरकार में नई सिंचाई नहर तो दूर, पुरानी नहर के हाल इस कदर हो गए कि आमदनी दुगनी के बजाय आधी रह गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटें मिलेंगी व कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरोला को एक सुंदर बाईपास मिलेगा। जो लोगों के द्वारा रुझान आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये जो है नारा पहले भी पूरे प्रदेश में गूंज चुका है, और जो लोगों के रुझान प्रत्येक विधानसभा से आ रहे हैं, वहाँ से कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 40 से अधिक सीटों जीतने जा रही है, जिसमें अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो पुरोला शहर की पूर्व में भी कई बार जो है बाईपास की घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं में ही चीज़ें रह गई, धरातल पे नहीं उतर पाई। उसका कारण क्या रहा क्या नहीं, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, बट लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मेरी तो सबसे प्रमुख जो मांग रहेगी
सरकार से कि इस पुरला शहर को एक सुंदर बाईपास मिले। और यहाँ जो आए दिन जाम लगता है, को चाहे कुमोला रोड ले लीजिए आप, चाहे मेन रोड ले लीजिए। परसों के दिन का आप मैं जिक्र करूँ कि जिस दिन पोलिंग ख़त्म हुआ था और जो पोलिंग पार्टियां उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को रवाना हुई थी, तो लगभग शहर में 2.5 घंटे से 3 घंटे का जाम रहा। सारी पोलिंग पार्टियां शहर में ही फंस गई और जिस बेचारे को किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से शहर या देहरादून जाना है, तो 2.5 से 3 घंटे तक जो है जाम में फंसा रहा। और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। बाहर से व्यक्ति आता है तो वो सब ये कमेंट करके जाता है शहर के प्रति कि यार यहाँ पे एक भी बाईपास नहीं है। किसी को हिमाचल प्रदेश जाना है या किसी को देहरादून जाना है तो उसके लिए एक भी बाईपास नहीं है। पूर्व में भी कई बार घोषणाएं हुई, पूर्व सरकारों ने जो है कई बार बाईपास की घोषणा करी, पर ठीक है, नेतृत्व ने जो है उस पर किसी प्रकार की पहल नहीं कर पाए। पहल ना कर पाने से जो है आज भी वो धरातल पे नहीं उतर पाया, जिससे नौगांव, बड़कोट, देहरादून व हिमाचल के तरफ जाने वाले वाहनों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर चुनाव आयोग व आम जनता को साधुवाद दिया व उम्मीद व्यक्त की कि आने वाली सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।